आप तो क्या करते हैं, आपको तो सिर्फ भाषण देना होता है, आपको तो लोगों को लड़ाना होता है, आपको तो राजनीति करनी होती है, आपको तो सियासत करनी होती है। लेकिन सोचिए जो एसपीओ जो है 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, उस हिसाब से उनका कितना बनता है। आपको तो कुछ ही दिन आके भाषण देने होते हैं, बातें करनी होती है, लेकिन इन्हें जो है आतंक का सामना भी करना पड़ता है, इन्हें जो है क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर पुलिस एसपीओज के बारे में, एसपीओज को लेके क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया है, क्या कुछ बात कही जा रही है जम्मू कश्मीर के वीर जवान एसपीओज को, जवानों को लेके, तो आपको पता ही है कि आए दिनों जो है हम एसपीओज की बात करते रहते हैं, उनके बारे में बात करते रहते हैं। तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आने वाले कोई भी अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के एसपीओज, जी हाँ वही बदनसीब एसपीओज कहना पड़ेगा, जो कि अपना 100% जो है वो देते हैं, 100% अपनी ड्यूटी देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें उनका अधिकार, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, लेकिन इन बेचारे गरीब एसपीओज के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं बता दूं कि अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस नंबर 1 है तो वो इन्हीं एसपीओज के जवानों की वजह से नंबर 1 है। जब ये अपनी ड्यूटी 100% देते हैं तभी नंबर 1 बना जाता है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओज की जो मांगे हैं उनकी कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। जी हां, उनकी ये मांग है कि उन्हें भी वो अधिकार दे दिया जाए जो एक आम पुलिस वाले को दिया जाता है। अब यहां पे मैं बता दूं आपको कि सेम ड्यूटी जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपीओ का जवान भी देता है, सेम ड्यूटी जो है दूसरा जो है आम जवान भी देता है। तो सोचिए इनकी सैलरी और उनकी सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। इनका जो है फ्यूचर का प्लान जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन एसपीओ को रिटायर हुआ तो गया, आगे उसको लेके कोई भी बात नहीं करता है। एसआरओ जो है एसपीओ को नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए पेंशन वगैरह जो है एसपीओ को नहीं है, और भी जो अलाउंसेस है, स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं बाकी पुलिसकर्मियों को, लेकिन एसपीओ को कुछ नहीं दिया जाता। इवन के कुछ हमारे एसपीओ भाई कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें जो है यूनिफॉर्म तक के पैसे नहीं दिए जाते हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि उनकी सैलरी भी समय पे नहीं दी जाती है। ये कहां का इंसाफ है? ये मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, ये कहां का इंसाफ है कि हमारे जवान एक तरफ जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, बलिदान दिया, लेकिन दूसरी ओर उन्हें जो है आप इस तरह से लॉलीपॉप दे देते हैं। चुनाव के समय जो है बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत में आपने कुछ नहीं किया एसपीओ के जवानों के लिए। जहां थे वहीं पे है। जी हां, आज एक एसपीओ का जवान जो है मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि उसे जो है फाइनेंशियली पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत आ रही है। ड्यूटियां अपने घरों से दूर, बहुत दूर ये लोग देते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ जो है ये हर खतरे में, हर चौक में, हर चौराहे में, जंगल में, नदियों में, पहाड़ों पे एसपीओ के जवान आपको दिखेंगे। आपने अगर एसपीओ की ड्यूटी देखनी है ना, तो आप जो है एक रात जाके रात को 2 बजे जो है आप नाकों पे, रात को 2 बजे आप जाके देखिए कि एसपीओ का जवान कितनी जो है माइनस के टेम्परेचर में हो या फिर 48 का टेम्परेचर हो, हमेशा जो है ये खड़ा रहता है। किस लिए खड़ा रहता है? हमारे लिए खड़ा रहता है, हमारे जो है जो देश के लिए खड़ा रहता है, हमारे लोगों के लिए जो है वो खड़े रहता है एसपीओ का जवान। लेकिन बदले में उनकी जो है सैलरी मैं बता दूं 6, 8, 10 और 18,000 जो है टॉप, वो भी सीनियरिटी बेसिस पे जाती है, समय पे, वक्त पे वो भी नहीं मिलती। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपीओ का जवान कब तक लड़ाई लड़ेगा, कब तक कहेगा? मैं बता दूं कि खुल के ये लोग जो है वो कह भी नहीं सकते। और दूसरी बात, इन्हें जो है राशन कार्ड की सबसे टॉप वाली हाई कैटेगरी में रखा गया है। जी हां, क्योंकि बड़े मुलाजिम हैं, इनकी सैलरी लाख लाख रुपया है, तो इनको तो होना ही चाहिए। अरे अफसोस होता है मुझे ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे, अफसोस होता है इन सरकारों पे। जी हां, एक और सैलरी इनकी 6, 8, 10 हजार, 18,000, वो भी समय पे नहीं, और दूसरी ओर इन्हें जो है राशन कार्ड के
टॉप लेवल पे रखा गया है, क्यों ये एम्प्लॉय है। आप सोचिए, सोच भी नहीं सकते 8-10 हजार की आज सैलरी में इतनी दूर ड्यूटी, इनका तो घर का आने जाने का किराया ही नहीं पूरा होता। तो सोचिए घर कैसे चलाना है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाइयां हैं, बाकी आपको ही बिजली के बिल, पानी के बिल और ट्रैवल वगैरह जो भी होता है। तो सोचिए कितना कठिन होता होगा एक एसपीओ की जिंदगी गुजारना। मैं चाहूंगा कि हमारा कोई ना कोई नेता एक दिन क्या एक आधे घंटे के लिए भी एसपीओ की ड्यूटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल होती है इनकी ड्यूटी। हमेशा खतरा, जी हां, जान पे बना रहता है। लेकिन सोचिए फिर भी इनको वो अधिकार नहीं दिए जाते जो बाकियों को दिए जाते हैं। आखिर क्यों ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? कब तक हम ऐसे ही आके बोलेंगे हमारे एसपीओ के बारे में? जी आप कमेंट में देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जवान जो है अपनी दिक्कत परेशानियों के बारे में बता रहे हैं। आखिर कौन इनका जो है सहारा बनेगा? आखिर इन लोगों को भी, इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को जी हाँ जीने का पूरा अधिकार है। आखिर क्यों इनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है? सरकार को क्यों नहीं नजर पड़ती एसपीओ को परमानेंट करने के लिए, एसपीओ को वह सारी सुविधाएं देने के लिए? क्योंकि हर कठिनाई में, हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल समय में इन्हीं एसपीओ ने मोर्चा संभाला है। तो मेहरबानी करके सरकार से एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा, ये लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ये तंग आ चुके हैं। सीधी मैं आपको बात बताऊं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है ये लोग। आखिर इनको इंसाफ कब मिलेगा? एक सशक्त सरकार है हमारी, जो है एक फैसले लेने वाली सरकार है, लेकिन क्या फायदा जहां पे हमारा जो है हमारा रक्षा करने वाला ही हमें जो है अपने पेट को पालना उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो मैं एक बार फिर सेंटर की सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ को उनका हक, उनका अधिकार दे दिया जाए, उन्हें जो है परमानेंट कर दिया जाए, उन्हें वो सारी सुविधाएं दे दी जाए जो बाकी पुलिस वालों को दी जाती हैं। क्योंकि ये लोग, इन्होंने कितनी ही जाने, कितना खून बहाया है इस मिट्टी के लिए, थोड़ा सा उसका भी जो है आप सम्मान कीजिए, उसकी आप कदर कीजिए कि इन्होंने कितनी जो है कितना बलिदान हमारे लोगों के लिए, हमारे भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए दिया है। अब जो है खुद इनका जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हालत ही ऐसी हो गई है। महंगाई एक तरफ अपनी पीक पे है, टॉप लेवल पे इस समय महंगाई चले गई है। तो सोचिए ये बेचारे घर कैसे चलाएंगे, घर की जिम्मेवारियां, बाहर की ड्यूटियां और फिर उसके ऊपर से सब टेंशनें। तो सोचिए हमारा जवान कितना परेशान होता होगा, कितना जो अपने आप को वो कोसता होगा कि मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, मैंने सब कुछ जो है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए किया, तो हमारी सरकारें बदले में वो ये हो रहा है। मैं बता दूं एक एमएलए को मैं पिछले दिनों सुन रहा था, जिन भाई साहब ने जो है ये कहा था कि हमारी सैलरी जो है अभी उतनी बड़ी नहीं है, 1.5 लाख से जो है सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ी है, बाकी अलाउंसेस बढ़े हैं। नाम गिना रहे थे वो मेरे भाई, वो कह रहे थे कि एमएलए ने ज्यादा नहीं कहा। भाई साहब आपको 1.5 लाख तो सैलरी है, उसके अलावा आपको जो नए अलाउंसेस मिले हैं लगभग 2 से 2.5 लाख आपकी सैलरी होगी। तो सोचिए जो है 24 घंटे जो जवान अपनी ड्यूटी, आप तो क्या करते हैं, आपको तो सिर्फ भाषण देना होता है, आपको तो लोगों को लड़ाना होता है, आपको तो राजनीति करनी होती है, आपको तो सियासत करनी होती है। लेकिन सोचिए जो एसपीओ जो है 2400 घंटे ड्यूटी देते हैं, उस हिसाब से उनका कितना बनता है। आपको तो कुछ ही दिन आके भाषण देने होते हैं, बातें करनी होती है, लेकिन इन्हें जो है आतंक का सामना भी करना पड़ता है, इन्हें जो है क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ता है, इन्हें हर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सोचिए इनके घर कैसे चलेंगे। आप तो कह रहे थे हमारी सैलरी 1.5 लाख है, लेकिन उसके अलावा सैलरी नहीं बढ़ी है, लेकिन अलाउंसेस बढ़े हैं। तो मेरे भाई अलाउंस भी तो पैसे ही होते हैं, वो नहीं होता। और एमएलए की सैलरी और दूसरी ओर एसपीओ की सैलरी जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, कितना ज्यादा फर्क है। आखिर ये देश जो है क्या चल रहा है इस देश में आजकल? मैं बता दूं कि इस देश में इंसाफ जो है, अधिकार लेना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर हालत हमें एसपीओ की देखे तो हमें दिखती है, हमें मिसालें दिखती हैं, कई ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी ऑन ड्यूटी, लेकिन उनके परिवार आज बेचारे जो है वो तरस रहे हैं, सब कुछ जो है पाने के लिए तरस रहे हैं। कुछ नहीं किया जा रहा है एसपीओ के लिए, सब ड्रामा है, सब बकवास है। आप नेता लोग अपनी जो है राजनीति तो कमाएंगे, आप तो अपनी राजनीति बढ़ चढ़ के करेंगे, लेकिन उस एसपीओ के जवान के बारे में भी मेहरबानी करके
सोचिए, बहुत मुश्किल हो रहा है, फाइनेंशियली बहुत वीक हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। ये चीज हमारे लिए जो है वो सही नहीं है। और मैं जितने भी जम्मू कश्मीर के एसपीओ भाइयों से कहना चाहूंगा, आप वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। यह आपकी आवाज है, जी हाँ, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, यह आपकी आवाज है। आपकी आवाज आगे जाएगी तो बात होगी, नहीं तो कोई आपकी बात करके राजी नहीं। आपकी हमदर्दी किसी को नहीं है, आपसे सिर्फ काम लेना है। आप जिंदा हो, आपसे काम लेंगे, मर गए तो साइड हो गए, यही आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए आपकी आवाज आगे जाएगी और हम ये जरूर एक दिन कामना करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ के जवानों को हक मिल जाए। हम यही प्रार्थना करेंगे, यही दुआ करेंगे कि जितने भी हमारे जवान हैं उन्हें जो है पक्का कर दिया जाए और उनको वो सारे अलाउंसेस दिए जाएं जो एक आम पुलिस वाले को दिए जाते हैं। और हम हमेशा, हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि हम अपने एसपीओ भाइयों की आवाज जरूर उठाएंगे, क्योंकि ये लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम लोग भी इनकी बात करें, इनकी आवाज उठाएं। तब तक आपकी बात करेंगे जब तक कि आपको परमानेंट नहीं कर दिया जाता, आपको आपके हक जो है वो नहीं दिए जाते। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नोटिस, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी खबर जो है सबसे पहले मेरे एसपीओ के वीर जवानों तक पहुंचे। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, आपको क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। और साथ ही साथ हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।